धरती की आत्मकथा, इतिहास, उत्पत्ति, संरचना सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। प्लीज हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पृथ्वी से संबंधित हर एक जानकारी मिल जाए। पृथ्वी कैसे बनी, कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में उत्सुकता सी रहती है। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया, फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मनुष्य को बनाया, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता। हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला है, फिर ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा आग में पानी कहां से आया? कभी सोचा चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास या धरती के बारे में उत्पत्ति, पृथ्वी की आत्मकथा, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी आग का गोला। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। चांद कैसे बना? उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में लीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम करता रहा और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा होते रहे पृथ्वी के इर्द गिर्द और वे पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत गए थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। कहां से आया पानी और नमक? 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होना लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब सा क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला था। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है?
तो इसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक टिकते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। कैसे बनी कठोर सतह? धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गईं। अब धरती की छाती से लावा फिर निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। कैसे शुरू हुआ जीवन? 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ कार्बन, अमीनो एसिड, ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्कापिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। बिना पौधे कहां से आई ऑक्सीजन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। उन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही एक सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे की जंग लगी ऑक्सीजन की, जिससे यह सूर्य की किरणें की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। साथ ही ये एक सह उत्पाद छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे की जंग लगने लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव। इसी के साथ ये हमारा पहला भाग खत्म होता है। मिलते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के सेकंड भाग में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल LNRTY को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें।